हेलो कॉम्रेड फैमिली। सो हियर आई एम लारा फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक यहाँ पर आज करना है डिमांड एस्टिमेशन एंड फोरकास्टिंग। सो हमारा आज का टॉपिक है डिमांड एस्टिमेशन और फोरकास्टिंग से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन जरूरी होता है एंड देन मीनिंग देखेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, स्टेप्स इन डिमांड फोरकास्टिंग, मेथड्स एंड डिमांड फोरकास्टिंग। सो ये सारे टॉपिक्स हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। सो इंट्रोडक्शन देखेंगे कि डिमांड फोरकास्टिंग या डिमांड एस्टिमेशन जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो डिमांड के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। डिमांड क्या होती है? किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने की जो इच्छा होती है, डिजायर होता है, उसको हम डिमांड बोलते हैं। एंड उस चीज के लिए एबल टू पे होना, कि जितने की जिस मार्केट प्राइस पर वो प्रोडक्ट जो है वो बिक रहा है वो हम उसको पे कर सके। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। बिजनेस इज अ सीरियस जॉब। बिजनेस क्या है? एक सीरियस जॉब है। जॉब नहीं है बट जॉब यहाँ पर क्यों बोला है, सीरियस जॉब क्यों बोला है कि बिजनेस को जो है वो कंटिन्यूअसली करते रहना है। ठीक है, अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप उसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेके करते हो। अगर आप किसी दूसरे के अंडर वर्क कर रहे हो तो आप उसको इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हो, इसलिए यहाँ पर सीरियस जॉब बोला है। मैनेजर और बिजनेस फर्म हैज टू टेक सर्टेन डिसीजंस टू रन देयर बिजनेस स्मूथली विदाउट एनी डिस्टर्बेंस इन हिज बिजनेस। तो कोई भी मैनेजर होता है या कोई भी बिजनेस फर्म है, उसको बहुत सारे ऐसे सर्टेन डिसीजंस लेने होते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए स्मूथली, जिसमें कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। डिमांड फोरकास्टिंग क्या करता है? डिमांड फोरकास्टिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन बिजनेस प्लानिंग। बिजनेस प्लानिंग जो होती है उसमें डिमांड फोरकास्टिंग जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब बिजनेस प्लानिंग क्या है? बिजनेस प्लानिंग क्या होती है? जब भी कोई भी बिजनेस फर्म है उसमें बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं बहुत चीजों को लेकर, तो उनको जो डिसीजन लेने हैं उनके लिए पहले प्लानिंग की जाती है। ठीक है, किसी भी डिसीजन को लेने से पहले उसकी बहुत ज्यादा प्लानिंग की जाती है। ठीक है, कि अगर हम ये चीज यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं, कोई भी एक चीज अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें तो उसका फ्यूचर में क्या रिजल्ट हमें मिलेगा। ठीक है, क्या आउटपुट निकल के आएगा। तो डिमांड फोरकास्टिंग जो है वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डिमांड फोरकास्टिंग या फोरकास्टिंग का अगर मीनिंग समझोगे तो फोरकास्टिंग का मीनिंग जो एग्जैक्टली मीनिंग होता है वो होता है पूर्व अनुमान। ठीक है, किसी भी चीज का पहले से आप अनुमान लगा रहे हो। तो प्लानिंग जो होती है, तो प्लानिंग किस चीज के लिए होती है? फ्यूचर के लिए होती है। ठीक है, फ्यूचर की चीजों के लिए ही तो प्लानिंग की जाती है। तो यहाँ पर फोरकास्टिंग का मतलब है कि जो चीजें आगे होने वाली हैं उनका आप पहले से ये मान के रख रहे हो कि ऐसा होगा, अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे हमें ये रिजल्ट मिले। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं बिजनेस एंटरप्राइज नीड टू प्लान देयर एक्टिविटीज। जो भी बिजनेस एंटरप्राइज है उसको अपनी जो भी एक्टिविटीज है उनको प्लान करने की जरूरत होती है, ताकि उनका जो सारी चीजें हैं, सारी एक्टिविटीज है, जो भी ऑपरेशंस हैं, वो अपने प्लान के हिसाब से चले। जैसे किसी भी बिजनेस फर्म में कोई भी प्लान बनाया गया है तो उसमें अगर एक टारगेट रखा गया है कि भाई आपको जो है यहाँ पर 500 यूनिट पर डे के प्रोडक्शन करना है। ठीक है, 500 यूनिट पर डे का प्रोडक्शन करना है, तो ये चीज प्लान की गई पहले से कि पर डे का 500 यूनिट करना है। ठीक है, अब उसको किस तरीके से करना है वो देखा जाएगा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज से हमारा ये प्लान जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। मोस्ट ऑफ द बिजनेस डिसीजंस ऑफ अ फर्म अंडर एन ऑर्गेनाइजेशन आर मेड अंडर द कंडीशन ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। भाई बिजनेस तो आपका जो है वो होता ही पूरा रिस्क पर है। एक छोटा सा पॉइंट है, जितना रिस्क आप लोगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा बिजनेस में, जितना कम रिस्क आप लोगे उतना कम प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो बिजनेस जो है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं बट वो सारी चीजें अनसर्टेन होती हैं। ठीक है, रिस्क लेना पड़ता है, जितना रिस्क आप ले लोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट आपको हो जाएगा बिजनेस में। Demand forecasting is a systematic process that involves anticipating the demand for the product and services of an organization in future under a set of uncontrollable and competitive forces in the economy. अब यहाँ पर क्या बोला है कि डिमांड फोरकास्टिंग क्या है? डिमांड फोरकास्टिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। किस चीज का सिस्टमैटिक प्रोसेस है? जिसमें हम देखते हैं कि जो डिमांड है किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी सर्विसेज की, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई भी एक प्रोडक्ट
बना रही है, एक सर्विस रेंडर कर रही है, तो उसका वहां पर फ्यूचर में क्या सारी चीजें रहने वाली हैं अंडर अ सेट ऑफ अनकंट्रोलेबल एंड कॉम्पिटिटिव फोर्सेस। अनकंट्रोलेबल फोर्सेस जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते हैं, ठीक है, जो हम कह सकते हैं कि बिजनेस के बाहर की फोर्सेस होती हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस जो होती हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्सेस को बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता है, इंटरनल फोर्सेस को कर सकता है सिर्फ, ठीक है। और जो कॉम्पिटिटिव फोर्सेस हैं, जैसे कोई भी एक बिजनेस फर्म है, उसके कॉम्पिटिशन में 2-4 उसी की तरह फर्म है, तो वो कॉम्पिटिटिव फोर्सेस होंगी, ठीक है। तो डिमांड फोरकास्टिंग क्या करता है? डिमांड फोरकास्टिंग किसी भी चीज को आप लेके चल रहे हो कि फ्यूचर में ये ऐसा होगा। डिमांड फोरकास्टिंग हेल्प बिजनेस फर्म टू टेक एप्रोप्रिएट डिसीजन अबाउट प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू फुलफिल द फ्यूचर डिमांड ऑफ द कमोडिटी। अब यहाँ पर क्या बोला है कि डिमांड फोरकास्टिंग है, मतलब डिमांड की फोरकास्टिंग, कोई भी एक प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कैसी होने वाली है, ठीक है। तो बिजनेस में ये चीज हेल्प करती है कि इस तरीके से डिसीजंस लिए जाएं, जो भी प्रोडक्शन है किसी भी प्रोडक्ट का एंड जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसमें यूज किए जा रहे हैं वो उस प्रोडक्ट की डिमांड को फुलफिल कर सके। जैसे कि आप कोई भी एक प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, अब आपने वो जो प्रोडक्ट बनाया है उसकी डिमांड जो है किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी कि उसका प्रोडक्शन कैसे हुआ है, क्या क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसमें यूज है। आपका जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, जिस टाइप के जिस स्टैंडर्ड का रॉ मटेरियल उसमें लगा है, ठीक है, उस हिसाब से उसकी डिमांड होगी। तो डिमांड फोरकास्टिंग जो है वो बिजनेस को हेल्प करती है ये डिसीजन लेने में कि उसका प्रोडक्शन कैसा होना चाहिए एंड क्या क्या उसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज किए जाने चाहिए। सो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन डिमांड फोरकास्टिंग के बारे में। अब डिमांड फोरकास्टिंग का देख लेते हैं मीनिंग, क्या मीनिंग होता है डिमांड फोरकास्टिंग का। सो देखो, अभी हमने देखा कि डिमांड फोरकास्टिंग जो है वो बिजनेस फर्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एंड क्यों क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्या क्या इससे हेल्प मिलती है वो बताया गया। डिमांड फोरकास्टिंग मीन्स क्या है? डिमांड फोरकास्टिंग मीन्स एस्टिमेशन ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट फॉर फ्यूचर पीरियड। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिमांड फोरकास्टिंग का मीनिंग क्या है? डिमांड को एस्टिमेट करना किसी भी एक प्रोडक्ट की कि फ्यूचर में, फ्यूचर पीरियड जो भी फ्यूचर टाइम पीरियड होगा उसमें उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, वो डिमांड फोरकास्टिंग होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम मानते हैं कि कोई भी एक प्रोडक्ट है ए, ठीक है, उसकी डिमांड है आज 100 यूनिट्स पर डे, ठीक है, 100 यूनिट्स पर डे अगर उसकी डिमांड है, तो अगर बिजनेस फर्म जो है अब इस ए प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल लग रहा था, जो भी सारी रिसोर्सेज, जो भी सारी चीजें लग रही थी, उनको थोड़ा सा अपग्रेड किया गया, उसके स्टैंडर्ड को बढ़ाया गया, जो टेक्नोलॉजी लग रही थी इसमें और अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करके उसको बनाया गया, ठीक है। तो अगर ये अपग्रेड फॉर्म में आता है, ठीक है, ये अगर बिजनेस प्लान करती है कि हम अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे और बेटर क्वालिटी में बनाएंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारी डिमांड जो है फ्यूचर में जाके वो इंक्रीज होगी। जब प्रोडक्ट अच्छा होगा तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। तो ये एस्टिमेट करते हैं कि 150 यूनिट पर डे तो उसकी डिमांड होगी ही होगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक फ्यूचर टाइम पीरियड में किसी भी एक प्रोडक्ट को लेके क्या उसकी डिमांड रहेगी, जो भी डिसीजंस उससे रिलेटेड लिए गए हैं उस पर, तो वो होगी डिमांड फोरकास्टिंग, ठीक है। मतलब कोई भी एक प्रोडक्ट है उसकी हमने पहले से जो है डिमांड उसकी फोरकास्ट कर ली, एस्टिमेट कर ली कि इसके फ्यूचर में ये डिमांड रहेगी। डिमांड फोरकास्टिंग enables the organization to take various decisions in business such as planning about production process, purchasing of raw material, मैनेजिंग फंड इन द बिजनेस एंड डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जैसे अभी हमने बात की, जो एग्जांपल लिया था उसमें भी यही चीज हमने बोली कि बहुत सारे डिसीजंस बिजनेस को लेने होते हैं, ठीक है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसमें बहुत सारे डिसीजंस प्रोडक्ट के लिए लिए जाते हैं एंड उसमें क्या क्या डिसीजंस होते हैं, जैसे प्लानिंग हो गया प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड, कि जो पूरा प्रोसेस है प्रोडक्शन का, रॉ मटेरियल खरीदना, फिर उसको प्रोसेस में करना, फिनिश गुड बनाना, ठीक है, उसकी पैकिंग वगैरह जो भी सारा प्रोसेस होता है तो वो उसकी प्लानिंग करना, ठीक है। एंड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ पर जैसे हमने बोला कि पहला वाला जो प्रोडक्ट बन रहा था उसका रॉ मटेरियल इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, अब जो अपग्रेड प्रोडक्ट दूसरा नया करके उसको इम्प्रूव करके बनाया गया उसमें रॉ मटेरियल अच्छा यूज किया जा रहा है, तो इसको लेकर डिसीजन लेना, या जो भी फंड बिजनेस में लग रहा है, जो भी पैसा
लग रहा है उसको लेकर डिसीजन लेना, या फिर किसी भी एक प्रोडक्ट के प्राइस डिटरमाइन करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी किसमें होती है, डिमांड फोरकास्टिंग। A business organization can forecast demand for his product by making own estimation called guess, or by taking the help of a specialized consultant और मार्केट रिसर्च एजेंसीज। अब देखो कोई भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, अब ऐसे तो नहीं भाई कि आप अपनी तरफ से इमेजिनेशन में कुछ भी मान लोगे कि इस प्रोडक्ट की अगर हम ऐसा करेंगे तो इतनी डिमांड बढ़ जाएगी, ऐसा करेंगे तो इतनी डिमांड कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो डिमांड फोरकास्ट के लिए क्या करना होता है, किसी भी प्रोडक्ट की अगर आपको डिमांड फोरकास्ट करनी है तो उसके लिए कोई भी जो भी एस्टिमेशन किया जाता है जिसको हम गेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस फर्म जो गेस करती है कि ऐसा अगर करेंगे तो इससे ये रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, या फिर किसी स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट से वो हेल्प लेती है एंड डिमांड फोरकास्ट कराती है कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट है एंड इसकी डिमांड इतनी हो रही है, अगर इसको इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, अगर हम ये डिसीजंस लेते हैं तो इससे इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो वो जो कंसल्टेंट होता है, एक स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट, वो रिसर्च वगैरह करके या उसको जो भी नॉलेज है उससे वो बताता है कि जो भी प्रोडक्ट है उसकी डिमांड किस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज होती है। एंड मार्केट रिसर्च एजेंसीज, बहुत सारी ऐसी मार्केट रिसर्च एजेंसीज होती हैं, तो वो क्या करती हैं, जो भी मार्केट है उसका सर्वे करती हैं, रिसर्च करती हैं कि किस टाइप का प्रोडक्ट वहां पर जिसकी डिमांड जो है कैसी है। अगर आपका प्रोडक्ट है ए, ठीक है, तो उसको लेकर उसके जो जो फीचर्स हैं, जो प्राइस है, जिस प्राइस पर वो मार्केट में सेल हो रहा है, उसको लेकर कंज्यूमर्स का क्या मानना है कि वो प्रोडक्ट कैसा है, उसकी डिमांड कितनी हो सकती है। ठीक है, तो ये होती है हमारी डिमांड फोरकास्टिंग। आई होप समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। अगर कोई बिजनेस फर्म है, ठीक है, तो अगर वो बहुत सारे स्पेशलाइज्ड लेती है पर्सन यहाँ पर रिसर्च कराने के लिए कि भाई कोई भी हमारा प्रोडक्ट है उसकी डिमांड किस तरीके से इंक्रीज हो सकती है, या हम ये डिसीजन लेते हैं तो इससे हमारी डिमांड जो है वो कितनी इंक्रीज होगी, तो डिमांड फोरकास्टिंग पर भी खर्चा होता है। अब अगर डिमांड फोरकास्टिंग कोई बिजनेस फर्म करा रही है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस लिए करा रही है, क्यों होती है डिमांड फोरकास्टिंग। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंस आपको गिवन है कि क्यों होती है। फर्स्ट वन इज फुलफिल द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब कि फर्म का जो एम है वो पूरा होता है डिमांड फोरकास्टिंग से। ठीक है, किसी भी बिजनेस फर्म को अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ानी है, डिमांड बढ़ानी है मार्केट में, तो वो क्या करेगा, जब डिमांड बढ़ेगी तभी सेल बढ़ेगी। ठीक है, तो उसको ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है। एंड सेकंड वन इज प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग कि भाई अगर आप 100 यूनिट पर डे की बना रहे हो, ठीक है, क्योंकि 100 यूनिट आपकी सेल हो रही है, डिमांड है। अब अगर डिमांड इंक्रीज होती है, डिमांड अगर 200 यूनिट की है तो आप 200 यूनिट बनाओगे। ठीक है, तो वो प्रोडक्शन प्लानिंग में आता है। या फिर अगर आपको अपनी सेल इंक्रीज करनी है, डिमांड बढ़ानी है, तो आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे। तो वो सारी चीजें प्रोडक्शन प्लानिंग में आएंगी। एंड देन नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन एंड अवॉइडेंस ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्सेज होते हैं जो भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो चीजें यूज की जा रही हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर रॉ मटेरियल हो जाएगा एंड इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी, ठीक है, मशीन्स हो जाएंगी, तो ये सारी चीजें जो है, इन सारी चीजों को हम यूज करके किसी एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो उसकी वेस्टेज को अवॉइड करना। जो भी रॉ मटेरियल है, अगर खर्चा ज्यादा करोगे, वेस्ट ज्यादा करोगे, तो वहां पर कॉस्ट ज्यादा निकल के आएगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट है सेल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। सेल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि सेल को बढ़ाने के लिए जो सारी प्रमोशन एक्टिविटीज की जाती हैं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की किस तरीके से होगा, पर्सनल सेलिंग होगी या फिर डिजिटल मार्केटिंग होगी, इस तरीके से जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो सेल को लेकर वो होती है सेल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। एंड नेक्स्ट इज प्राइस पॉलिसी। प्राइस पॉलिसी जो प्राइस को लेकर होती है, कोई भी एक प्रोडक्ट है उसके जो भी मार्केट प्राइस रहते हैं, तो वो मार्केट प्राइस कैसे निकल के आए हैं, उसकी कॉस्ट जो है, कितना उसमें मार्जिन है, ठीक है, वो सारी चीजें प्राइस पॉलिसी में होती है। एंड नेक्स्ट इज रिड्यूस बिजनेस रिस्क। जो डिमांड फोरकास्टिंग होती है, डिमांड फोरकास्टिंग को कराने का एक ये भी फायदा होता है कि बिजनेस का जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। एंड नेक्स्ट इज इन्वेंट्री प्लानिंग। इन्वेंट्री प्लानिंग होती है, इन्वेंट्री मतलब कि स्टॉक, जो भी स्टॉक है प्रोडक्ट का
उसकी प्लानिंग रहती है डिमांड फोरकास्टिंग कराने से कि भाई अगर हमारी डिमांड फ्यूचर में बढ़ेगी तो हम यहाँ पर प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, स्टॉक ज्यादा से ज्यादा बना के रखेंगे। अगर डिमांड डिक्रीज हो रही है प्रोडक्ट की तो वहां पर उसी तरीके से प्रोडक्शन और इन्वेंट्री भी कम करना होगा, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंस होती है डिमांड फोरकास्टिंग की। एंड देन नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेप इन डिमांड फोरकास्टिंग। क्या पूरा प्रोसेस होता है डिमांड फोरकास्टिंग को करने का। अगर कोई बिजनेस फर्म जो है वो डिमांड फोरकास्टिंग करती है अपने प्रोडक्ट के लिए तो उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। सो फर्स्ट वन इज हियर डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना। ऑब्जेक्टिव मतलब कि एम क्या है, कि आप जो अपने प्रोडक्ट की डिमांड फोरकास्टिंग करा रहे हो उसका क्या एम है, क्यों कराना चाह रहे हो, क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। जैसे अगर किसी को जो है सेल बढ़ानी है, सेल बढ़ाने के लिए वो डिमांड फोरकास्टिंग करा रहा है कि हमारे प्रोडक्ट की जो है वो आगे सेल कितनी रहेगी, कितनी डिमांड रह रही है उसकी मार्केट में, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इज नेचर ऑफ फोरकास्ट। जो फोरकास्टिंग हो रही है उसका नेचर क्या रहेगा, किस टाइप की फोरकास्टिंग रहेगी। देन नेक्स्ट इज नेचर ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी मीन्स कि जो भी प्रोडक्ट है, जो भी बिजनेस फर्म अपनी प्रोडक्ट की डिमांड फोरकास्टिंग करा रही है तो वो प्रोडक्ट का नेचर क्या है। अब नेचर मतलब कि बहुत टाइप के गुड होते हैं, जैसे प्रोड्यूसर गुड हो गए, ठीक है, कंज्यूमर गुड हो गए एंड ड्यूरेबल गुड हो गए, ठीक है, नॉन ड्यूरेबल गुड हो गए, पेरिशेबल गुड हो गए, ठीक है। तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। तो किस टाइप का प्रोडक्ट है जिस भी बिजनेस फर्म का, वो इसमें रहेगा कि आपकी डिमांड फोरकास्टिंग उसी हिसाब से होगी जैसे कि आपका प्रोडक्ट का नेचर है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इज डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड के क्या क्या डिटरमिनेंट्स है। डिमांड वाला जो लेक्चर किया था उसमें देखा था कि क्या क्या डिमांड के डिटरमिनेंट्स है। इनकम हो गया, ठीक है, कि किसी भी पर्सन की इनकम इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड्स इंक्रीज होती हैं। या फिर प्राइस हो गया कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड हो गया एंड एडवर्टाइजिंग हो गया। तो ये सारे जो होते हैं कि डिटरमिनेंट्स होते हैं डिमांड के। एंड देन नेक्स्ट होगा आइडेंटिफाई द रेलेवेंट डेटा। रेलेवेंट डेटा जो है उसको आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि जो भी नेसेसरी डेटा है, जो भी जरूरी डेटा चाहिए फोरकास्टिंग के लिए, उसको इकट्ठा करना आइडेंटिफाई करके, ठीक है। एंड देन उसको एनालाइज करना, क्लासिफाई करना, फिर उसको पूरा वहां पर देखा जाता है कि डेटा जो हमें जरूरत है वो इसमें कौन कौन सा है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इज सेलेक्टिंग द मेथड। जिस तरीके की डिमांड फोरकास्टिंग आपको करानी है उसका यहाँ पर होगा कि बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आपको गिवन होते हैं एंड उसमें से आपको मेथड चूज करना होता है कि कौन सा मेथड आप यहाँ पर चूज करोगे। जो भी आपने डेटा इकट्ठा किया है उसको क्लासिफाई किया, उसको वहां पर एनालाइज किया, उसके बाद उसकी फोरकास्टिंग होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज टेस्टिंग एक्यूरेसी। अब जो डेटा आपने इकट्ठा किया है डिमांड फोरकास्टिंग के लिए तो वो डेटा चेक होगा कि वो एक्यूरेट है या नहीं है, तो उसकी एक्यूरेसी चेक होगी। एंड देन लास्ट स्टेप इज इवैल्यूएशन एंड कंक्लूजन। जो भी डेटा आपने इकट्ठा किया, जो भी डिमांड फोरकास्टिंग आप कराना चाह रहे हैं, उस पूरे प्रोसेस में लास्ट स्टेप होता है कि उसको सारे को इवैल्यूएट करना और उससे कंक्लूजन निकालना कि भाई क्या रिजल्ट निकल के आया इसका, ठीक है। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं वो डिमांड फोरकास्टिंग के होते हैं। आई होप समझ में आ गए होंगे सारे। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव चेक करना है कि डिमांड फोरकास्टिंग जो करा रहे हैं वो किस लिए करा रहे हैं, ठीक है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। फिर नेचर ऑफ फोरकास्ट एंड नेचर ऑफ कमोडिटी, फिर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड जो भी रेलेवेंट डेटा है उसको आइडेंटिफाई करना, फिर मेथड सेलेक्ट करना, कौन सा मेथड यूज करना है, ठीक है। मेथड्स भी अभी हम देखेंगे इसके। एंड टेस्टिंग एक्यूरेसी, जो भी डेटा इकट्ठा किया है वो कितना एक्यूरेट है या नहीं है। एंड देन लास्ट में कंक्लूजन निकालना। सो नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। जो अभी बात की इसमें एक प्रोसेस होता है मेथड्स का। तो डिमांड फोरकास्टिंग को करने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज सर्वे मेथड। सर्वे मेथड्स होते हैं। एंड सेकेंड वन इज स्टैटिस्टिकल मेथड। सर्वे मेथड जो होते हैं उसमें किस तरीके से होता है। फर्स्ट आपका है एक्सपर्ट ओपिनियन। जो भी मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं डिमांड फोरकास्टिंग करने के, तो उन एक्सपर्ट के ओपिनियन से यहाँ पर डेटा जो है उसको लेके और यहाँ पर डिमांड फोरकास्टिंग की जाती है किसी भी एक प्रोडक्ट की। एंड नेक्स्ट इज डेल्फी मेथड। इसमें क्या होता है, ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक यूज की जाती है एंड उससे डिमांड को फोरकास्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं, वो उनका ग्रुप होता है एंड देन वो अपना अपना ओपिनियन यहाँ पर देते हैं, फिर उसको यूज करके वहां पर डिमांड फोरकास्ट किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज कंज्यूमर सर्वे मेथड। कंज्यूमर सर्वे मेथड नाम से समझ में आ रहा होगा कि जो भी कंज्यूमर है मार्केट
मार्केट में, उनसे सर्वे किया जाता है कि भाई उनको किस टाइप के प्रोडक्ट की डिमांड रहती है, देन वहां पर डिमांड फोरकास्टिंग की जाती है। एंड देन नेक्स्ट इज मार्केट एक्सपेरिमेंट। मार्केट एक्सपेरिमेंट भी सेम है कि भाई आप मार्केट में जाके चेक करोगे कि किस टाइप के प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है। मार्केट एक्सपेरिमेंट करोगे मार्केट में जाके कि डेटा जो भी इकट्ठा किया, जिस भी प्रोडक्ट से आप रिलेटेड वहां पर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहते हो वो इंफॉर्मेशन लोगे, एंड देन फ्यूचर में उस प्रोडक्ट की क्या मार्केट में वैल्यू रहने वाली है, क्या डिमांड रहने वाली है, वो वहां पर चेक करोगे। ठीक है, इसमें भी दो पार्ट होते हैं आपके, एक एक्चुअल मार्केट एक्सपेरिमेंट होता है एंड एक सिम्युलेटिव मार्केट एक्सपेरिमेंट होता है। सो ये होते हैं हमारे सर्वे मेथड, जिसमें सर्वे किया जाता है। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिकल मेथड में कौन से आते हैं? ट्रेंड मेथड। ट्रेंड मेथड मतलब कि प्रीवियस ईयर से जो चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, वो देखा जाता है। ट्रेंड का मतलब कि किसी भी कोई भी एक प्रोडक्ट ले लिया, जैसे एग्जांपल जैसे कोई भी एक एक्स प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी प्रीवियस ईयर्स में क्या डिमांड रही है, जैसे 100 यूनिट्स डिमांड रही, फिर 150 रही, फिर 170 रही, ठीक है, एंड देन फिर 120 रही। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि 100 से 200 तक उसकी डिमांड रही है। तो ये ट्रेंड चेक करते हैं कि क्या ट्रेंड प्रीवियस ईयर्स में उस प्रोडक्ट का आ रहा है, उससे डिमांड फोरकास्टिंग करना। एंड देन नेक्स्ट और लास्ट स्टैटिस्टिकल मेथड में रिग्रेशन मेथड। रिग्रेशन मेथड होता है, तो रिग्रेशन मेथड में क्या होता है? रिग्रेशन मेथड में जो भी दो वेरिएबल होते हैं उनको दोनों को रिलेशनशिप चेक करते हैं। जैसे हमने प्राइस और डिमांड का लिया था, ठीक है, प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर किसी भी प्रोडक्ट का जो है प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उसकी डिमांड जो है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है। सो वो होता है हमारा रिग्रेशन मेथड। आई होप समझ में आ गए होंगे मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, कि डिमांड फोरकास्टिंग जब भी बिजनेस फर्म को करनी होती है तो उसमें कौन से मेथड यूज करते हैं। अब आपका प्रोडक्ट जिस टाइप का है या जिस टाइप की मार्केट, आप जिस टाइप का यहाँ पर मेथड यूज करना चाहते हो, उस मेथड से आप अपने प्रोडक्ट की डिमांड फोरकास्टिंग करा सकते हो। डिमांड फोरकास्टिंग कराते क्यों है, क्यों यहाँ पर मेथड यूज करेंगे? ताकि हमारी डिमांड जो है किसी भी प्रोडक्ट की अगर हम डिमांड फोरकास्टिंग चेक करना चाह रहे हैं तो उससे एक्यूरेट निकल के आ जाए कि किस तरीके की इसकी डिमांड आगे रहने वाली है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा डिमांड एस्टिमेशन एंड फोरकास्टिंग के बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड देन मीनिंग क्या होती है डिमांड फोरकास्टिंग, एंड देन सिग्निफिकेंस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। जब डिमांड फोरकास्टिंग की जा रही है तो उसके कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस होंगे, तभी तो की जा रही है, कोई ना कोई फायदे होंगे। ठीक है, तो वो सारे हमने यहाँ पर डिस्कस किए। एंड देन स्टेप्स, क्या क्या पूरा प्रोसेस होता है डिमांड फोरकास्टिंग का, क्या स्टेप्स उसमें हमें लेने होते हैं जिससे पूरी डिमांड फोरकास्टिंग होती है। एंड देन लास्टली मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, क्या मेथड्स यूज किए जाते हैं डिमांड फोरकास्टिंग को करने के लिए। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।